सो टुडे वी आर गोइंग टू डू मैकबेथ एक्ट 4 सीन 3। ठीक है। और पहली बार इस सीन में हम लोग देखेंगे मैल्कम और मैकडफ एक साथ है। ऑल ऑफ यू कैन स्विच ऑन योर हेलो सर। वीडियोस। हाँ। अरे डिस्टर्ब मत करो। हाँ सर बोलो। आप इंडिगो का एक वो समरी लिखने दिए थे सर, आप चेक कर लेंगे सर मेरा, आप मुझे बोले थे तुम लिखने। व्हाट्सएप में भेजो, व्हाट्सएप में भेजो। ठीक है। जी सर। अब अभी इसको फ्लो मत तोड़ो, अभी थोड़ा सा दिमाग एक्ट 4 सीन 3 में। ओके, सो लेट्स गो विद द फ्लो। तो एक्ट 4 सीन 3 करना है हम लोग को। एट फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं मैल्कम और मैकडफ एक साथ। सब लोग वीडियो ऑन कर लो। क्या बात है, वीडियो क्यों बंद है? समझ में नहीं आ रहा। कितनी बार पढ़ाने तो देगा ही नहीं, लग रहा है। तो बहुत सारे बच्चा लोग को इस चीज का प्रॉब्लम है कि मैल्कम और मैकडफ दो अलग लोग हैं या नहीं, है ना। तो बहुत जन को इसको लेके कंफ्यूजन भी क्रिएट। तो ये क्लियर कर लो अपना डाउट कि मैल्कम जो है वो डंकन का बेटा है। ठीक है। और मैकडफ जो है वो एक क्या नाम है, थेन है। ठीक है। तो दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, मैकडफ और मैल्कम। आप दोनों में बिल्कुल भी क्या नाम है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है। तो अभी इसको क्लियर कर लेते हैं, आगे चलते हैं। अभी इस सीन में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मैकडफ जो है, तुमको पता है सर आप वो कौन अपना। सा सीन करा रहे हैं? अरे यार नैतिक, यू आर द वेरी ऑफ द टारगेट आदमी है यार। एक्ट 4 सीन अरे 3। सर नहीं सर, आप लेट ज्वाइन किया। हाँ जी सर। एक्ट 4 सीन 3। तो मैकडफ जो है वो क्या नाम है, अभी तुमको पता है हम लोग पिछले सीन में देखे थे एक्ट 4 सीन 2 में कि वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को छोड़कर वहां से भाग गया, है ना। तो वो कहाँ आया है? वो इंग्लैंड आया है। किससे मिलने आया है? मैकडफ मैल्कम से मिलने आया है। क्यों मिलने आया है इससे? क्योंकि वो एक्चुअली सोच रहा था कि मैं जाके मैल्कम से मिलूंगा और उसके मैकबेथ के अगेंस्ट में हम लोग एक तो टीम बनाएंगे और उसको हराएंगे। ठीक है। तो लेकिन मैल्कम जो है वो बहुत डरा हुआ है। और जैसे हम लोग जानते हैं ना कि वो हम लोग का हिंदी में तो बहुत फेमस कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। व्हाट डज दैट मीन? उसका ये मतलब होता है कि आप किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो। ठीक है। तो मैल्कम को भी ट्रस्ट नहीं है मैकडफ के ऊपर में। ठीक है। क्योंकि उसको लगता है कि जो मैकबेथ है, हो सकता है वो मैकडफ को क्या नाम है, इंस्टिगेट कर देगा और मेरे मेरे संग कुछ गलत कर सकता है। ठीक है। तो इस सीन में वो मैकडफ को ट्राई करेगा ना। वन ऑफ द रीजन कि वो मैकडफ को क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैकडफ अपने वाइफ को और अपने बच्चे को हरी में छोड़कर अचानक वहां से आ गया। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर मैकबेथ जो है वो टायरेंट है और वो सबको मार रहा है, ही इज ऑन अ किलिंग स्प्री। ठीक है। तो और तो इसका मतलब तो ये है कि मेरी जो मैंने मैकडफ की वाइफ है और उसके बच्चा जो है वो तो वहां सेफ नहीं है ना। तो उसको तो उन लोग को लेकर आना ही चाहिए था। तो उसने उन लोग को छोड़ के वो कैसे आ गया? तो मेलकम को लग रहा है कि वो अगर अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को छोड़कर आया है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसको अश्योरेंस मिला होगा मैकबेथ से कि मैं तेरे वाइफ और बच्चे को नहीं मारूंगा, इसी के लिए वो छोड़कर आ गया। समझ में आ रहा बात? वरना आप कैसे छोड़ कर आ सकते हैं? आप एक डेंजरस आदमी के पास अपनी फैमिली को छोड़ के कैसे आ सकते हैं? तो मैकडफ को, मेलकम को यही लग रहा है कि जो मैकडफ है कहीं ना कहीं शायद ये शायद मैकबेथ से मिला होगा और मैकबेथ ने उसको अश्योरेंस दिया होगा या मैकबेथ ने ही उसको भेजा होगा। तो अगर मैकबेथ ने उसको भेजा होगा तो डेफिनेटली अपनी फैमिली को लेके वो सिक्योर होगा, इसी के लिए वो छोड़कर आ गया। लेकिन हमारा जो मैल्कम है उसके अब पापा का डेथ हो चुका है, डंकन का असैसिनेशन हो चुका है। तो वो थोड़ा सा अब वाइज हो गया है। ठीक है। तो वो किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो इस सीन में हम देखेंगे कि मैकडफ को मेलकम ट्राई करता है और उसको बहुत सारी झूठी बातें बताता है, अपने बारे में गलत चीज बताता है उसको। ठीक है। वो बताता है कि मैं बहुत ही बेकार आदमी हो गया हूँ, मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे वाइसेस आ गए हैं, मेरे अंदर बहुत सारी गलत आदतें आ गई हैं। तो अगर मैं राजा बन भी गया तो मैकबेथ से गंदा राजा बनूंगा और मेरे से अच्छा तो मैकबेथ ही रहे किंग, क्योंकि मैं तो मैकबेथ से भी ज्यादा क्या नाम है हॉरेंडस काम में इन्वॉल्व हूँ। अंडरस्टूड? तो वो उसको ट्राई करने के लिए ये सारी चीजें बोलता है। ठीक है। और बाद में जो मैकडफ का रिएक्शन है उससे वो उसको ये मालूम पड़ता है कि नहीं, मैकडफ का जो रीजन है वो जेन्युइन है। और मैकडफ पता नहीं क्यों आउट ऑफ कंसर्न या पता नहीं क्यों वो भाग कर आया, इस बात का तो नहीं है क्लैरिटी। शायद वो कंफ्यूज हो गया और वो भाग कर आ गया। ठीक है। तो हम लोग इस सीन में वो देखेंगे। ठीक है। तो सीन स्टार्ट हो रहा है, मेलकम यहाँ पर बोल रहा है हु वांट्स टू रीड? अच्छा मैं ही रीड कर। तो मेलकम बोल रहा है, लेट अस सीक आउट सम डेजोलेट शेड एंड देयर वीप आवर सैड बोसम्स एम्प्टी। ठीक है। तो यहाँ पर मेलकम जब मैकडफ को देख रहा है तो बोल रहा है चलो भाई कहीं साइड में चलते हैं। ठीक है। जहां पर कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम और हम एक ही गांव के हैं। माने बेसिकली वी आर फ्रॉम बोथ फ्रॉम द सेम प्लेस। तो हम लोग दोनों का सेम काइंड ऑफ पेन है। अभी तो हम लोग इंग्लैंड में स्कॉटलैंड में है नहीं, वहां से भाग गए। तो हम लोग कोई लोनली प्लेस या लोनली स्पॉट पे चलते हैं
और वहां जाके हम लोग दिल खोलकर रोएंगे, ठीक है। रेड आर हार्ट्स ऑफ सॉरो, हम लोग अपना सारा सॉरो जो है वो वहां पर रोएंगे, ठीक है। तो मेलकम हो रहा है मैकडफ, ठीक है। सर्वेश, यू कैन रीड मैकडफ, ठीक है, एंड विधि यू कैन रीड मेलकम, ओके। चलो सर्वेश रीड मैकडफ। ठीक है सर। Let us rather hold fast the mortal sword, and like good men, bestride our downfall and boredom each new morn. New widows howl, new orphans cry, new sorrows strike heaven on the face, that it resounds as if it felt with Scotland and yelled out like slable of dolor. तो यहाँ पर बोल रहा है मैकडफ, जब मैल्कम मैकडफ को बोलता है कि चलो अपन कहीं चल के रोते हैं, ठीक है, अपन अपना दिल का दर्द अपन हल्का करते हैं। तो ये क्या नाम है अपना, मैकडफ बोलता है रोते हैं, वी आर वॉरियर्स, रोएंगे क्यों, चलो हम लोग अपनी तलवार निकालते हैं, ठीक है, वी शुड टेक अप आर्म्स, ठीक है। तो बोल रहा है लेट अस रादर होल्ड फास्ट द मॉर्टल सोड, मॉर्टल का मतलब द डेडली सोड, है ना। हम लोग अपना डेडली सोड, ये टाइम लड़ने का है, रोने का नहीं, तो हम लोग को अपना डेडली सोड जो है उसको रेजोल्यूटली अपन को निकाल लेना चाहिए, ठीक है। एंड लाइक गुड मैन बिस्ट्राइड अ डाउनफॉल बर्थडम, है ना। बी स्ट्राइड का मतलब लिख लो डिफेंड, सब लोग को मीनिंग बोलता जा रहा हूँ, लिखते जाओ, इससे बात में तुम लोग को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। कि लेट अस टेक आउट आर डेडली सोड रेजोल्यूटली, मतलब एकदम माने सीरियसली हम लोग अपना सोड निकाल लेते हैं। और लाइक वॉरियर्स गुड मैन, ठीक है, बी स्ट्राइड अ डाउन फॉल बर्थ डोम, तो बी स्ट्राइड मतलब डिफेंड, और बर्थ डोम का मतलब हमारी कंट्री, ठीक है। तो हम लोग अपनी कंट्री, जो हमारी कंट्री फॉल हो गई है, उसको डिफेंड करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। बोला ईच न्यू मॉर्निंग, मॉर्न मतलब मॉर्निंग, न्यू विडोज हाउस माने ईच न्यू मॉर्निंग, कोई ना कोई औरत वहां पे विडो हो रही है और वो रो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मैकबेथ। न्यू ऑर्फन्स क्राई, कोई नया बच्चा जिसका पापा को मार दिया है मैकबेथ, वो रो रहा है। न्यू सोरो स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस, ठीक है, माने हर रोज क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हेवन, ऐसा लग रहा है इट सीम्स टू एको द वेरी क्राई ऑफ पेन एज इट वेयर इन सिंपैथी विद स्कॉटलैंड इन हर मिजरी एंड ग्रीफ, माने ऐसा लग रहा है कि हेवन जो है वो उसको ना एको आ रहा है, स्कॉटलैंड के अंदर में इतना सॉरो, इतना ग्रीफ, इतना पेन है कि हेवन के ऊपर से एक एको आ रहा है पेन का, ठीक है। तो न्यू सॉरो स्ट्राइक हेवन ऑन द फेस, हेवन का मतलब आसमान में भी जो सॉरोज है, नया नया दर्द ऊपर तक जा रहा है और वहां से एको होके आ रहा है, रिसाउंड्स, ऐसा लग रहा है एज इट फेल विद स्कॉटलैंड एंड येल्ड आउट लाइक सिलेबल ऑफ डॉलर, डॉलर का मतलब होता है सॉरो, येल्ड आउट मतलब चेंज, सिलेबल मतलब सिमिलर क्राई, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि एवरी मॉर्निंग नया सॉरो स्ट्राइक कर रहा है हेवन को, और वहां से पेन का एको आ रहा है, जैसे लग रहा है कि वो जो पेन है हेवन का, वो स्कॉटलैंड से सिंपैथी करता है इन मिजरी एंड ग्रीफ, इतना पेन है स्कॉटलैंड में कि हेवन भी स्कॉटलैंड के लिए रो रहा है। समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्लियर है कि मैकडफ जो है वो चाहता है कि मैल्कम उसके संग टीम अप करे और वो लोग जाके मैकबेथ के अगेंस्ट पे बैटल फाइट करे, ठीक है। लेकिन मैल्कम जो है वो थोड़ा सा अब मेच्योर्ड हो गया है, ठीक है, और वो किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं करेगा। एक बार उसने मैकबेथ को ट्रस्ट करके अपने पापा को अकेला छोड़ा, और मैकबेथ ने उसके पापा को मार दिया। खाली मारा नहीं, उल्टा इल्ले के ऊपर ब्लेम लगाकर इल्लो को भागना पड़ा वहां से, ठीक है। तो वंस बिटन ट्वाइस साई, तो अब वो नहीं करेगा, ठीक है। मेलकम रीड करो विधि। What I believe, I'll wail. What no believe, and what I can redress. As I shall find the time to friend, I will. What you have spoke, it may be so perchance. This tyrant, whose sole name blisters our tongues, was once thought honest. You have loved him well. He hath not touched you yet. I am young, but something. You may deserve of him through me and wisdom. To offer up a weak, poor, innocent lamb to appease an angry God. हम्म, चलो अब यहाँ पर मेलकम क्या बोल रहा है, वॉट आई बिलीव आई विल वेल, वेल मतलब क्राई, ठीक है। तो बोला आई विल लेमेंट दो सॉरोज दैट आई बिलीव टू हैव हैपेंड, बोला जो स्कॉटलैंड में हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो रहा है, उसके लिए मैं रोता हूँ, ठीक है। व्हाट नो, जो भी मुझे पता है, बिलीव, व्हाट आई कैन रिड्रेस एज आई सेल्फ फाइंड द टाइम टू फ्रेंड, फ्रेंड मतलब फेवरेबल, ठीक है,
तो बोल रहा है आई विल परहैप्स रिपेयर व्हाट इवल्स आई कैन व्हेन आई फाइंड फेवरेबल टाइम, मतलब अगर मेरे को कोई अच्छा टाइम आएगा तो जितना भी मैंने जो खराब काम मैकबेथ कर रहा है मैं उसको वापस से ठीक भी करूंगा, लेकिन जब मेरा टाइम आएगा, मतलब अपना टाइम आएगा, ठीक है, जब अपना टाइम आएगा तब, ऐसे आई विल व्हाट यू हैव स्पोक, इट मे बी सो perchance this tyrant whose sole name blisters our tongue was once thought honest, ठीक है। तो बोल रहा है कि लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि वॉट यू हैव सेड मे परहैप्स बी ट्रू, बोला तुम मेरे को जो बता रहे हो वो सारा सब सही, तुम जो बोल रहे हो सही है कि ऐसा हो रहा है, क्या नाम है, स्कॉटलैंड में इतना इतना हर रोज कोई वीडियो हो रही है, कोई बच्चे वो हो रहे हैं। तो अगर मैं मेरे को ये सब सुन के रोना तो आता है, ठीक है, और अगर मुझे मौका मिला मैं इसको ठीक भी करूंगा, ठीक है। तो तुम जो बोल रहे हो मैं उसको मान भी रहा हूँ कि तुम ठीक बोल रहे हो, ठीक है, शायद वो ठीक है, लेकिन तुमको पता है कि ये जो टायरेंट है ना, हमारा ये जो मैकबेथ है, जिसके नाम लेते ही हमारे टंग्स में ब्लिस्टर आ जाते हैं, माने हम लोग उसका नाम लेना भी नहीं चाहते। एक बार तो वो भी ऑनेस्ट था, वाज वंस थॉट ऑनेस्ट, एक समय में तो हम लोग उसको भी ऑनेस्ट आदमी मानते थे, ठीक है। बोला यू हैव लव्ड हिम वेल, ही हैज नॉट टच यू येट, बोला तुम भी तो उसकी टीम में थे, तुम भी तो उसको बहुत प्रेज करते थे, तुम भी तो उसको बहुत प्यार करते थे, और उसने तुमको अभी तक टच नहीं किया है, ठीक है। तो बोला आई एम यंग बट समथिंग यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी एंड विजडम टू ऑफर अप अ वीक पुअर इनोसेंट लैम्ब टू अपीस एन एंग्री गॉड। बोला मैं तो बहुत यंग हूं अभी, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड हूं, और हो सकता है तुम्हारा इंटेंशन ऐसा है कि मैकबेथ तुमको इसके लिए नहीं मार रहा है क्योंकि तुमने उसको बोला है कि वो मैकबेथ को मेलकम लाकर देगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि हो सकता है तुम दोनों के बीच में एक ट्रीटी होगा कि मैं मेलकम को लाऊंगा और क्या नाम है तुमको दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा बात को। तो इसी के लिए शायद वो तुमको इसके लिए नहीं मार रहा क्योंकि तुमने उसको ऑफर किया है कि मेलकम को वो फंसा देगा, अंडरस्टूड। तो जब हम लोग कभी किसी भगवान को, जैसे हम लोग को लगता है ना, जब कभी कोई गॉड बहुत गुस्सा हो जाता है तो हम लोग सैक्रिफाइस देते हैं गॉड के एंगर को कम करने के लिए, ठीक है। वैसे ही मैं एक तो सैक्रिफाइशियल लैम हूं तुम्हारे लिए, और तुम मैकबेथ को खुश करने के लिए मेरे को सैक्रिफाइस कर सकते हो, ठीक है। तो तुमको मैं बिलीव करूं इस बात का क्या गारंटी है, ठीक है। तो बोल रहा है यू हैव लव्ड हिम वेल, ही हैज नॉट टच्ड यू येट, तो वो तुम उसको बहुत प्यार करते हो और वो तुमको अभी तक मारा नहीं है, ठीक है। आई एम यंग बट समथिंग यू मे डिजर्व ऑफ हिम थ्रू मी, और मैं तो एकदम एकदम यंग हूं अभी, मेरे को एक्सपीरियंस कम है, और शायद तुमको मेरे बदले में कुछ उससे मिलेगा। एंड विजडम टू ऑफर अ वीक पुअर इनोसेंट लैम्ब टू अपीस एन एंग्री गॉड, और ऐसा होता है दुनिया में कि भगवान को खुश करने के लिए हम लोग सैक्रिफाइस देते हैं। तो क्या मैं वो सैक्रिफाइस हूं? क्या तुम मुझे मैकबेथ के सामने सैक्रिफाइस की तरह यूज करना चाहते हो? डायरेक्टली वो मैकडफ से पूछ रहा है, ठीक है। चलो, मैकडफ कौन रीड कर रहा था? हाँ सर, मैं। पढ़ो। आई एम नॉट ट्रेचरस। तो मैकडफ बोलता है नहीं, मेरे ऊपर कोई डिसेप्शन का दोष या नहीं लगा सकता, मैं मैं आई एम नॉट गिल्टी ऑफ डिसेप्शन, मैंने आज तक कभी किसी को बिट्रे नहीं किया, धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो मैल्कम बोला पर मैकबेथ इज, हाँ रीड करो। But Macbeth is a good and virtuous nature may recoil in an imperial charge, but I shall crave your pardon. That which you are, my thoughts cannot transpose. Angels are bright still, though the brightest fell. Though all things foul would wear the brows of grace, yet grace must still look so. अगर मैं तुम लोग को बोलूं कि इसका मतलब मेरे को समझाओ तो किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, है ना। तो खैर मेरा काम ही यही है, इसी के लिए मैं आया हूं। तो मैकडा बोल रहा है आई एम नॉट ट्रेचरस, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मेरे को मैं डिसेप्शन नहीं करता। मैल्कम बोलता है बट मैकबेथ इज, लेकिन मैकबेथ तो ट्रेचरस है, वो तो धोखा देता है, ठीक है। अ गुड एंड वर्च्यूअस नेचर में रिकॉइल इन एन इंपेरियल चार्ज, इसका मतलब समझ लो, बोल रहा अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे वर्च्यूअस मैन, ठीक है, वी चेंज हो जाते हैं अगर उनको राजा चेंज होने के लिए बोलता है तो। इसका लाइव एग्जांपल अभी बंगाल में और हमारे पॉलिटिक्स में तुम जानते हो ना, है ना। क्या होता है, अच्छे से अच्छा ऑफिसर भी सीएम के बात में आ जाता है और उसको वो करना पड़ता है ना। अच्छा, खाली सीएम ऑफिसर क्या, ये तो बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना। अगर कोई पॉलिटिशियन तुमको, माने अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर बनाएगा तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन क्या ही करेगा, है कि नहीं। जो लोग नॉर्मल लोग हैं वो डर ही जाते हैं राजा से,
और जो राजा बोलता है वो कर ही लेता है। करप्शन होता है कैसे? करप्शन तो ऐसे ही होता है, कोई ना कोई सुपर पावर आदमी ही तुमको करप्ट करता है कि नहीं? ये फैक्ट है कि नहीं है? तो ये बात अगर अपन को लगता है कि आज हो रहा है, तो ये बात 200 साल पहले भी होता था, ठीक है? और ये सारी जो चीजें लिखी है उन लोग का भी एक्सपीरियंस में है। तो बोल रहा है गुड एंड वर्चुअस नेचर में रिकॉइल इन एन इंपीरियल चार्ज, ठीक है? तो अच्छे से अच्छा आदमी, अ गुड एंड वर्चुअस मैन में डू समथिंग विकेट इफ ऑर्डर्ड बाय द किंग, अगर किंग बोलेगा तो करेगा। तुम भी शायद वो कर रहे हो, बट आई शेल क्रेव योर पार्डन, ठीक है? बोलता है लेकिन बट आई बेग योर पार्डन दैट विच यू आर माई थॉट्स कैन नॉट ट्रांसपोज, ठीक है? बोल रहा तुम क्या हो, मेरे थॉट्स जो है वो चेंज, मैं तुम्हारे बारे में, मेरा जो थॉट है वो चेंज नहीं हो रहा है। और मेरा थॉट तुम्हारे बारे में ये है कि तुम ट्रेचरस हो, तुम मुझे धोखा देने आए हो, ठीक है? बोला एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल। इसका बेसिकली मतलब ये है कि एंजल्स जो होते हैं ना वो हमेशा ग्लोरियस रहते हैं, माने हमेशा शाइन करते हैं। उनकी जो क्या नाम है, उनके अंदर की जो व्हाट इज ए गुड नेचर्ड है वो हमेशा शाइन करता है। लेकिन कभी कभी बेस्ट से बेस्ट एंजल भी फॉल होता है, ठीक है? एंजल्स आर ब्राइट स्टिल दो द ब्राइटेस्ट फेल, ही इज टॉकिंग अबाउट सैटर्न, ठीक है? जिसको सैटर्न जो एक हम्म एंजल ही था, लेकिन डेविल था वो, ठीक है? हम्म तो वो गिर गया था, हम्म ठीक है? But though all things fall would bear the brow of grace, yet grace must still look up, ठीक है? बोला कभी कभी ऐसा होती है कि जितनी भी इवल थिंग्स होती है ना, वो अपने आप को वर्चुअस दिखाने की कोशिश करती है ना? जो लोग गलत होते हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं वो कितना दयावान है, वो लोगों को कितनी सेवा करते हैं ना, पॉलिटिशियन लोग, है ना? वो कितना अपनी गलती को छुपाने के लिए, ठीक है, कभी कभी वो लोग इवल थिंग्स जो है वो अपने ऊपर एंजल वाला प्रॉपर्टी लाने का कोशिश करता है। लेकिन फिर भी जो वर्च्यूज होते हैं, जो ग्रेस होती है, वो ईवल से ज्यादा चमककर बाहर दिखती है। आप कितने भी ईवल हो, माने अगर आप ईवल हो तो तब भी आप एंजल के जितना वर्चुअस नहीं हो सकते। अगर इसका हम शॉर्ट बोले तो ये बोल रहा है कि मैल्कम इनडायरेक्टली मैकडफ को बोल रहा है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तुम हो सकता है मैकबेथ के संग मिले हुए हो, ठीक है? क्लियर? यस सर। तो मैकडफ बेचारा बड़ा दुखी है। मैकडफ क्या बोल रहा है? आई हैव लॉस्ट माई होप्स, मुझे अब कोई होप नहीं बचा, मेरा एकमात्र होप था तुम। अगर मैं तुम्हारे संग टीम अप करता तो हम लोग मैकबेथ से लड़ सकते थे, पर तुम मुझ पे ही ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? चलो मैल्कम। Perchance, even there where I did find my doubts. Why in that rawness left you wife and child? Those precious motives, those strong knots of love. Without leave taking, I pray you, let not my jealousies be your dishonors, but mine only safeties. You may be rightly just, whatever I shall think. हम्म तो यहां पर बोल रहा है मैल्कम, परचांस इवन देयर, ठीक है? बोल रहा है यू हैव लॉस्ट ऑल योर होप्स, ठीक है? हो सकता है तुम्हारा सारा होप चला गया है, ठीक है? वेयर डिड आई फाइंड माई डाउट्स, लेकिन मुझे तुम पे डाउट क्यों हो रहा है तुमको पता है? Why in that rawness, rawness मतलब माने अचानक इतना ऐसा ऐसा माने अनप्रिपेयर्ड होकर तुमने यू लेफ्ट योर वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है? रॉनेस का मतलब ये क्या हुआ यार? बिना ट्रेन का टिकट कराए, बिना रिजर्वेशन कराए, बिना तुम भाग गया यार, है ना? अचानक अपनी वाइफ और बच्चे को तुम कैसे, और ये ना समझ ही नहीं आ रहा, किसी नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा कि जब तुमको पता है कि मैकबेथ इतना डेंजरस आदमी है, तो तुम अपनी फैमिली को वहां पर कैसे छोड़ सकते हो यार? यू कैन नॉट जस्ट लीव देम। तो बोला मेरे को वहीं पे तुम पे डाउट आ रहा है कि तुमको इसका मतलब अश्योरिटी था, किसी ने तुमको श्योरिटी दिया था कि तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, तभी तो तुम भागे, ठीक है? तो बोला व्हाई इन दैट रॉनस लेफ्ट यू वाइफ एंड चाइल्ड दोस प्रीशियस मोटिव्स, ठीक है? तो दो स्ट्रॉन्ग नॉट्स ऑफ लव, तो बोला वो तो इतना प्रेशियस मोटिव, माने इतना प्रेशियस तुम्हारा इन्फ्लुएंस है, तुम्हारी फैमिली तो तुम्हारा सब कुछ है? तुम्हारी फैमिली को तो तुम इतना प्यार करते हो, उसको तुम कैसे छोड़ सकते हो? दोज आर स्ट्रॉन्ग नॉट्स ऑफ लव विथ लीव टेकिंग, माने तुम ऐसा भागे कि तुमको, तुमने फेयरवेल भी नहीं बोला, तुमने टाटा बाय बाय भी नहीं बोला, तुमको लेकर भी नहीं गए। आई प्रे यू लेट नॉट बी माई जेलसीज बी योर डिसऑनर्स, ठीक है? बोल रहा है मेरे को तुम ये मत सोचो कि मैं तुम पे सस्पिशियस हो रहा हूं, ठीक है? और इसी के लिए मैं तुमको डिस्क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है? बट माई ओन सेफ्टी, लेकिन मैं तुमको ट्रस्ट इसके लिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूं। यू मे बी राइटली जस्ट, तुम सच बोल रहे होगे, हो सकता है तुमको दया हो रही होगी, हो सकता है तुम रियल में चाहते हो कि क्या नाम है स्कॉटलैंड का अच्छा हो, तुम्हारा हो सकता है मोटिव, ठीक है? लेकिन मेरा तुम्हारे ऊपर में कोई ट्रस्ट नहीं है, मैं तुमको ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करता,
ठीक है, और तुम्हारे जो हरकतें हैं, जो तुमने काम किया है, वो भी ट्रस्ट नहीं जगा रहा है तुम्हारे। ठीक है, चलो मैकडफ। Bleed, bleed, poor country. Great tyranny, lay thou thy basis fair. For goodness, dare not check thee. Wear thou thy wrongs. The title is afraid. Fare thee well, Lord. I would not be the villain that thou thinkst for the whole space that's in the tyrant's grasp, and the rich east to boot. कितना ऐसा लगता है ना, अभी मैकबेथ को फर्स्ट टाइम पढ़ते तो ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग जब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और जब इसका फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं तो मजा आता है ना पढ़ के, तब लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा पढ़े। अब जैसे ये पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर मजा आएगा पढ़ के, है कि नहीं? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो मैकडफ जो है, जब देख रहा है कि मेलकम बिल्कुल भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, और उसको ऐसा लग रहा है कि मेलकम शायद उसके संग फाइट नहीं करेगा, उसके संग टीम अप नहीं करेगा, तो तेरा फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, ब्लीड ब्लीड पुअर कंट्री, है ना? और अरे मरने दो कंट्री को, ब्लीड होने दो, कंट्री का खून निकल रहा है, निकलने दो। ठीक है, ग्रेट टायरनी ले दाओ दाई बेसिस श्योर। ठीक है, तो ग्रेट टायरनी किसको बोल रहा है? मैकबेथ को बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है ले दाओ दाई बेसिस श्योर, माने एस्टैब्लिश योरसेल्फ। मैकबेथ को बोल रहा है बस भैया तू राजा बना रहे और तू लोगों को मारता रहे। फॉर गुडनेस देयर नॉट चेक, मतलब जो अच्छे लोग हैं, गुड पीपल जो हैं, वो तुमको अब चेक नहीं कर रहे हैं, है ना? जो लोग तुमसे लड़, माने जब जब और ये बहुत अच्छी बात है, जब तक अच्छे लोग किसी कॉज के लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक बुरे लोग डोमिनेट करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। बुरे लोग डोमिनेट सिर्फ इसके लिए कर पाते हैं क्योंकि अच्छे लोग डर के मारे उनको कुछ बोलते नहीं है। अच्छे लोग पंगा लेना नहीं चाहते ना, क्या ही होगा यार, हमको क्या मतलब। इसी के लिए बुरे लोग डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैकबेथ को बोल रहा है कि भैया तेरा रास्ता साफ है। ठीक है, मेलकम तेरे से फाइट करना नहीं चाहता, तो तू अब रूल कर। ठीक है, तो बोल रहा है फॉर गुडनेस डेयर नॉट चेक दी वेयर दाउ रॉन्ग्स। दी वेयर दाउ रॉन्ग्स का मतलब एंजॉय योर क्राउन विच यू हैव रॉन्गली गॉट। ठीक है, जो तुमने छीना है क्राउन को, अब तुम उसको एंजॉय करो। दाई टाइटल इज अफियर्ड, अफियर्ड मतलब कंफर्म्ड, तुम्हारा जो टाइटल है वो कंफर्म हो गया है। टाटा लॉर्ड, जा रहा हूं मैं। मेलकम को बोल रहा है, मेलकम बाय बाय, फेयर दी वेल। ठीक है, उसको बाय बाय कर रहा है। ठीक है, और आगे भी कुछ बोल रहा है, आगे बोल रहा है वो कि आई वुड नॉट बी द विलेन दैट दाउ थिंक। बोल रहा है तुम मेरे को विलेन समझ रहे हो, मैं कभी भी विलेन नहीं बनूंगा। फॉर द होल स्पेस दैट इन द टायरस ग्रास, होल स्पेस का मतलब, मैं अगर मेरे को मैकबेथ पूरी की पूरी स्पेस माने लैंड दे दे, जायदाद दे दे, ठीक है, अगर मेरे को वो स्कॉटलैंड में बहुत बड़ा एरिया दे दे, ठीक है, जो भी उसके कंट्रोल में वो मुझे दे दे, उसके लिए भी मैं विलेन नहीं बनूंगा। या वो मेरे को पूरा ईस्ट का जो पैसा है वो दे दे। देखो ये लोग तो यूरोपियन कंट्रीज है, लोग को पता था इंडिया में बहुत पैसा है, तो इंडिया इज ईस्ट, है ना? तो बोल रहा है ईस्ट में जितना पैसा है, अगर वो मेरे को सारा पैसा दे दे, या स्कॉटलैंड में अगर मेरे को बहुत पावरफुल थेन बना दे, तब भी मैं विलेन नहीं बनूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा। तुम मुझे सोच रहे हो कि मैं ट्रेचरस हूं, मैं ट्रेचरस नहीं हूं। ठीक है, चलो मैलकम। Be not offended. I speak not as an absolute fear of you. I think our country sinks beneath the yoke. It weeps, it bleeds, and each new day a gash is added to her wounds. I think withal there would be hands uplifted in my right, and here from gracious England have I offer of goodly thousands. But for all this, when I shall tread upon the tyrant's head, or wear it on my sword, yet my poor country shall have more vices than it had before, more suffer and more sundry ways than ever, by him that shall succeed. ओके, तो मैलकम मैकडफ को बोल रहा है कि यार बी नॉट बी ऑफेंडेड, तुम बुरा मत मानो, मैं तुम पे विश्वास नहीं कर रहा हूं, तुम बुरा मत मानो। ठीक है, आई स्पीक नॉट एज एन एब्सोल्यूट फियर ऑफ यू, बोला मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, बोला मैं तुमको ये इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैं तुम्हारे ऊपर स्ट्रॉन्ग सस्पिशन रखता हूँ। ठीक है, ये तो पक्की बात है कि मेरे को तुम पे सस्पिशन है, तो मैं सिर्फ इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है,
तो बोला आई थिंक आवर कंट्री सीक्स बीनीथ द योक माने बीनीथ द वेट ऑफ अ टिरेनी। हमारी कंट्री, मुझे पता है कि आस्ते आस्ते सिंक कर रही है मैकबेथ के अंडर में। वो इतना टायरेंट है, इतने लोगों पे अत्याचार कर रहा है, तो हमारी कंट्री डूब रही है आस्ते आस्ते। बोले हमारी कंट्री वीप कर रही है, ब्लीड कर रही है। एंड ईच न्यू डे अ गैस इज एडेड इन अवर वुंड। बोला हर दिन एक ना एक नया कट उसके वुंड पे लग रहा है। आई थिंक विथ ऑल देयर वुड बी हैंड्स अपलिफ्टेड इन माय राइट। बोला लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में खड़े होना चाहते हैं, या मेरे सपोर्ट में लोग खड़े होंगे, ठीक है। एंड हियर फ्रॉम ग्रेशियस इंग्लैंड हैव आई ऑफर ऑफ गुडली 1000। और मैं जहां इंग्लैंड में हूं, यहाँ के राजा ने भी मुझे ऑफर दिया है कि वो मुझे बहुत सारे सोल्जर्स देंगे। एटलीस्ट 1000 सोल्जर हमारे पास रेडी खड़े हैं। बट फॉर ऑल दिस व्हेन आई शेल ट्रेड अपॉन द टायरेंट्स हेड। बोला चलो मान लेते हैं कि हम लोग एक हो गए, हम लोग ने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बना ली, ठीक है, और हम लोग लड़ने के लिए भी रेडी हो गए, ठीक है, हम लोग मैकबेथ से लड़ने के लिए भी रेडी हो गए, और मैंने उसका सर काट भी दिया, ठीक है। व्हेन आई शेल ट्रेड अपॉन द टायरेंट्स हेड और वियर इट ऑन माय sword। बोला या तो मैं उसका सर काट दूं, या उसका सर मेरे तलवार में भी आ जाएगा, लेकिन इससे भी हमारी कंट्री का कोई फायदा नहीं होने वाला। Yet my poor country shall have more vices than it had before। बोला तब भी मेरी कंट्री को जो राजा मिलेगा वो मैकबेथ से भी खराब राजा मिलेगा, यानी कि मैं। बोल रहा है मेरे अंदर इतने वाइसेस है, वाइसेस मतलब मेरे अंदर इतनी बैड क्वालिटीज है, मेरे अंदर इतनी बैड हैबिट्स हैं जो मैकबेथ से भी ज्यादा खराब है, दैट इट इज बिफोर। और इसके कारण मेरी कंट्री विल सफर मोर सफर एंड मोर सन्ड्री वेज, माने मेर मिसलीनियस वे, बहुत सारे मिसलीनियस वेज से मेरी कंट्री सफर करेगी देन एवर बाय हिम दैट शैल सक्सीड। बोल रहा है अगर मैं मैकबेथ को मार भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद जो राजा आएगा उसकी जो आदतें हैं और उसका जो हैबिट है और वो उसकी जो हरकतें हैं वो मैकबेथ से भी खराब होने वाली है। तो स्कॉटलैंड का जो दुख है ना वो खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, उसका बैड टाइम चल रहा है। पहले मैकबेथ या उसके बाद कोई राजा आएगा तो वो भी कोई अच्छा काम नहीं करेगा। क्या नाम है तुम्हारा, स्कॉटलैंड, इसके लिए स्कॉटलैंड की। समझ में आ रहा है सबको, ये वाला पैराग्राफ समझ में आया? यस। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे आराम से सो रहे हैं, जैसे मिस्टर सिमांस को नींद आ गया था, क्या ही करेंगे सर, थक गए, रात हो रहा है सर, रात का 10:30 बज गया है सर, नींद आ रहा है ना? किस किस को नींद आ रहा भाई? हाँ, नैतिक को नींद आ रहा, नैतिक तो हर जगह एकदम देगा अपना रिस्पॉन्स। बोला मेरा रिस्पॉन्स लीजिए सर, मुझे नींद आ रहा है ना, खुला बोल रहा हूँ सर मैं ना, मैंने शर्म भी नहीं आ रहा सर मेरे को, मैं खुला बोलता हूँ यार, मेरे को नींद आ रहा है सर, इतना खराब पढ़ा रहे हैं ना, इधर को नींद आ रहा है। और कितने सारे बच्चे तो पानी पी रहे हैं, बताइए, है ना? अरे सर कोई गलती से टिप गया। क्या बात चीज किया, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है एकदम मैकडफ बन गया, ये एकदम ट्रेचरस आदमी है ना। धीमन बाबू गायब हो चुके हैं, मिसबा ने अपनी आंखें ऐसा बंद है कर ली, अब। मिसबा आंखें बंद करके बैठी, बोले नहीं सर नहीं देखेंगे, बस बहुत होगी सर अब नहीं। विधि पता नहीं कौन सा ही कहीं चली गई, सर्वेश गोइंका जी चले गए कहाँ पता नहीं, है कि नहीं? यही ऊपर। अच्छा मिसबा बैठी हुई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अरे जानता है जब हम लोग वो पढ़ाते थे ना, क्या नाम है तुम्हारा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो हाँ, मर्चेंट ऑफ वेनिस में थोड़ा बहुत क्या था, मजाक वजाक होता रहता था बीच बीच में, ऐसे ऐसे डायलॉग थे ना, उसके अंदर था हमारा शायलोक एग्जैक्टली बाबू, सर, ये बहुत बोरिंग है कॉमेडी था सर। यार। शायलोक बाबू ये थोड़ा बीच बहुत बीच में बोरिंग है सर, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, मुझे मैं ऐसा मैं वापस जाना है। तो तो क्या वापस करें? मर्चेंट वेनिस पढ़ाने लग जाइए आप, सर वाह मजा बेटा आएगा। वाह, क्या बात है मिस्टर धीमन तुम्हारी, लेकिन तुमने बोला बहुत ही फालतू बात है, लेकिन मैं 100% बोलता हूँ 1 लाख आदमी तेरे को इसी बात पे लाइक देगा और मेरे को सब्सक्राइब करेगा कि धीमन बोल रहा है मर्चेंट ऑफ वेनिस वापस लाई। कितने हाँ जन हाँ की, सर, इसका 10 में फिर से आ रहा है। कितने जन की दिल की अरमान तुमने वापस बोल दिया धीमन। मेघा वो मेघा को लिटिल देखो, मैच जब मेघा को भी पढ़ने नींद में आ रहा मजा है आता एकदम, था। मेघा बोले सर हो गया सर ना, नींद आ रहा है मेघा। चलो, बहुत सारे बच्चे बोले सर एग्जाम टाइम पढ़ रहे हैं, लास्ट दिन है, सब लोग ये वीडियो लास्ट दिन ही देखेगा हमको पता है। और हम लोग इतना बात कर रहे हैं, सब लोग सर बात मत कीजिए, पढ़ाइए सर पढ़ाइए। तो चलो आगे मैंने तो बढ़ते हैं। कैमरा इसलिए ऑफ करके रखा हुआ है। अच्छा, चलो मैकडफ, व्हाट शुड ही बी। अब मैकडफ बोल रहा है जो नया राजा आएगा वो कैसा होगा, ठीक है। चलो मेलकम रीड करो। पढ़ो, कौन पढ़ रहा था, सो ही गया क्या सर्वेश? सर मेरा वो तो सर मैकडफ मेरा था।
मेरा अच्छा माइक ऑफ था, मैं बोल रही थी, सॉरी सॉरी। अच्छा, पढ़ो पढ़ो। It is myself, I mean, in whom I know all the particulars of vice so grafted that when they shall be opened, black Macbeth will seem as pure as snow, and the poor state esteem him as a lamb, being compared with my confineless harms, हम्म। not in the legions of sorry. तो मैल्कम बोल रहा है कि जो नया राजा आएगा ना वो तो मैं हूँ, ठीक है। इट इज माई सेल्फ मी, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो नया राजा है वो मैं हूँ, ठीक है। उन इन whom आई नो ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ वाइस सो ग्राफ्टेड, बोल रहा है मुझे पता है कि अगला राजा होने वाला हूं मैं, और मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कितनी बुरी बुरी आदतें हैं, ठीक है, वाइसेस है। ऑल द पर्टिकुलर्स ऑफ वाइस माने डिटेल में मेरे अंदर ग्राफ्टेड है, माने प्लांटेड है, कि व्हेन दे शैल बी ओपनड, ठीक है, बोला जब मेरे बारे में लोगों को पता चलेगा कि मैं कितना गंदा इंसान हूं, ठीक है, ब्लैक मैकबेथ विल सीम एज प्योर एज स्नो, बोले अगर जब लोगों को पता लगेगा कि मेरे अंदर कितनी बुरी आदतें हैं, तो जो काला मैकबेथ है ना वो भी मेरे सामने स्नो जैसा व्हाइट दिखेगा। एंड द पुअर स्टेट एस्टीम हिम एज अ लैम, और पूरा कंट्री सोचेगा कि वो तो मेरे सामने एक छोटा सा भोला सा बकरा है, लैम है, ठीक है। बीइंग कंपेयर्ड विद माय कन्फाइनलेस हार्म्स, और मेरी जो बाउंडलेस फ्लो ऑफ वाइसेस है उसके सामने मैकबेथ की तो वाइस कुछ है ही नहीं। मैं इतना बिगड़ा हुआ हूं ना, मेरे अंदर इतनी गंदी गंदी आदत है कि मेरे सामने तो मैकबेथ एकदम अच्छा बच्चा है, ठीक है, मिनरल वाटर है मेरे सामने। चलो मैकडफ। Not in the legions of horrid hell can come a devil more damned in the evils to top Macbeth. तो मैकडफ बोला क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है, पागल है क्या, ऐसे थोड़ी ना होता। बोला नॉट इन द लीजियंस माने लार्ज नंबर ऑफ हॉरिड हेल कैन कम अ डेविल मोर डैम्ड इन इविल टू टॉप मैकबेथ, ठीक है। बोल रहा है कि पूरे के पूरे अगर तुम ड्रेडफुल हेल में भी देखेगा ना, वहां पर भी ऐसा कोई डेविल नहीं है जो मैकबेथ के पापों को सरपास कर पाए, है ना। मैकबेथ इतना बड़ा बदमाश है, इतना गंदे वाइसेस है उसके अंदर में, कि अगर हम लोग हेल से भी कोई डेविल को लेकर आएंगे तब भी वो मैकबेथ को बीट नहीं कर सकता विलेनी में, इतना बड़ा विलेन है हमारा मैकबेथ। चलो वेलकम। विधि, माइक ऑन करके पढ़ो। I grant him bloody, luxurious, avaricious, sorry क्या होगा इसका अवेर pronunciation? अवेरिशियस, अवेरिशियस। Avaricious. Okay, sir. I grant him bloody, luxurious, avaricious, false, deceitful, sudden, malicious, smacking of every sin that has a name. But there's no bottom, none. In my voluptuousness and my desire, all continent impediments would overbear. That did oppose my will better Macbeth than such a one to reign. ओके, तो मैल्कम बोल रहा है कि मैं मानता हूं, आई एडमिट that Macbeth is murderous, he is lustful, greedy, false, treacherous, violent, vindictive, possessing, every sin that can be named, उसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। मैं मान रहा हूं, ठीक है, कि क्या नाम, मैकबेथ ब्लडी है, लग्जूरियस है, अवेरिशियस है, फॉल्स है, डिसीटफुल है, सडन है, मेलिशियस है, सारे सिन है उसके अंदर में। that has a name, but there is no bottom, none. In my voluptuousness, your wives, your daughters, your matrons, and your maids could not fill up the cistern of my lust. माने एक्चुअली यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक बहुत ही लस्टफुल आदमी हूँ। लस्टफुल आदमी का मतलब ऐसा होता है जो कि बहुत ही कैरेक्टरलेस बोल सकते हैं, अगर हम लोग उसको बहुत ही अच्छे वर्ड में बोले, माइल्ड वर्ड में बोले, तो कैरेक्टरलेस आदमी हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत लस्ट है, ठीक है, मेरे को बहुत, माने बोल रहा है पूरे पूरे कंट्री की जितनी भी वाइफ्स हैं, डॉटर्स हैं, मेट्रन्स हैं, मेड्स हैं, अगर मैं उन सबको भी यूज कर लूंगा तब भी मेरा जो लस्ट है लव के लिए वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। और मेरा जो डिजायर है ना, ऑल कॉन्टिनेंट्स इंपेडिमेंट्स वुड ओवरबियर, ठीक है। तो बोल रहा है कि मेरे जो अर्ज हैं, ठीक है, मेरा जो सेक्सुअल अर्ज है, ठीक है, it will overcome all restraining obstacles to my demand। और एक बार मैं राजा बन गया तो मेरा जो सेक्सुअल अर्ज है वो इतना ज्यादा है कि मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। बेटर मैकबेथ देन सच वन टू रेन, बोला इससे अच्छा
तो मैकबेथ ही रूल करे, मुझ जैसा गलत आदमी स्कॉटलैंड को रूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेकार आदमी हूँ, कैरेक्टरलेस आदमी हूँ, ठीक है, और मेरा जो डिजायर वो एंडलेस है, तो इससे अच्छा मैकबेथ ही रूल करे। चलो मैकडफ। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। मैल्कॉम ऐसा क्यों बोल रहा है सर कि वो ऐसा ऐसा है, क्योंकि असली में तो वो ऐसा ऐसा है नहीं। तो पता चलेगा ना क्यों बोल रहा है। वो एक्चुअली उसको ट्राई कर रहा है मैकडफ को, ठीक है, उसको मैकडफ के ऊपर में बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो वो एक्चुअली ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो बहुत गंदा आदमी है, तो वो उसको वो चाहता है कि असल में पता लगे कि ये इसका मैकडफ का क्या रियल इंटेंशन है। ओके, सो दिस इज अ गेम ही इज प्लेइंग। ओके, चलो मैकडफ। Boundless intemperance in nature is a tyranny. It had been the ultimately अनटाइमली। emptying of the happy throne and fall of many kings. But fear not, yet to take upon you what is yours, you may convey your pleasures in a spacious plenty, and yet seem cold. The time you may so hoodwink. We will be willing dames enough that there cannot be that vulture in you to devour so many as will to greatness dedicate themselves, finding it so inclined. तो यहाँ पर देखो मैकडफ इसका ये जो इसने बोला ना कि मैं इतना कैरेक्टरलेस आदमी हूँ, इसको भी माफ करने के लिए रेडी है, वो इसको अलाउ कर रहा है, ठीक है, चलो हो कैरेक्टरलेस हो, कोई बात नहीं है। बोल रहा बाउंडलेस इंटेम्परेंस इन नेचर इज अ ट्रेनिंग। बोल रहा है अगर आप इतना माने आपके अंदर इतना लस्ट है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ टिरेनी, इतना लस्ट होना भी अच्छी बात नहीं है। बोला इसके कारण इट हैज बीन द अनटाइमली एम्प्टीइंग ऑफ हैप्पी थ्रोन एंड फॉल ऑफ मेनी किंग्स। बोला लस्ट जो है उसने बहुत सारे राजा लोग को वक्त से पहले ही उनका थ्रोन खाली करने के लिए बोल दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसके लिए तुम अपना राजा बनना मत छोड़ो। माने वो इतना उसको इतना गुस्सा आ रहा ना मैकबेथ के ऊपर में कि वो कुछ माने वो ये भी बोला कि तू करंदा ठीक है, तू कैरेक्टरलेस है, लेकिन फिर भी तू मैकबेथ से बेटर है। बट फियर नॉट येट टू टेक अपॉन व्हाट इज योर्स। बोला तेरा तेरा क्राउन है, तुझे लेना चाहिए, ठीक है, कन्वे योर प्लेजर इन अ स्पेशियस प्लेंटी। बोला अगर तेरे अंदर लस्ट है, ठीक है, तो तू इंडल्ज कर सीक्रेटली, तो चुपचाप से कर लेना जो तेरे को करना है, ठीक है, येट सीम कोल्ड, लेकिन इसके बाद भी तू बाहर से अच्छा दिखना, ठीक है, बोल रहा है तुझे जो करना है, तेरे अंदर जो बैड हैबिट्स है तू उसको कर, लेकिन लोगों के सामने, ठीक है, उनको डिसीव करना, ठीक है, हुडविंग का मतलब होता है डिसीव करना। बोल रहा है यहाँ पर स्कॉटलैंड में या बहुत सारी कंट्री में वी विल हैव डेम्स इनफ, देयर कैन नॉट दैट वल्चर इन यू, ठीक है, तो बोल रहा है ऐसा बहुत सारी लड़कियां होती है, ऐसी बहुत सारी लेडीज होती हैं जो राजा को माय लाइक फेवर कर सकती हैं क्योंकि वो राजा है, तो ऐसा बहुत है स्कॉटलैंड में। तो तुम अगर सीक्रेटली इफ यू वांट टू लाइक फुलफिल योर डिजायर यू कैन डू इट, ठीक है, बोला लेकिन तेरे अंदर इतना बड़ा वल्चर नहीं है कि तू सारा जो चाहता है वो तू कर सकता है, बहुत हमारे पास है। टू डिवोर्स सो मेनी एज वेल टू ग्रेटनेस डेडिकेट देमसेल्फ। बहुत सारी लेडीज